Good morning dear student, welcome to our YouTube channel GGA Education Group। आज हम क्लास 7th में साइंस में पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट जो चैप्टर कुछ बाकी रह गए थे। टॉपिक फूड एंड न्यूट्रिशन में पोषण हम पढ़ रहे थे। अमीबा और पैरामीशियम में पोषण पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रा में पोषण। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है जो भोजन शिकार को पकड़ने के लिए इसके स्पर्शक होते हैं। यहाँ जैसा चित्र में दिया गया है स्पर्शक बने हुए हैं। इधर साइड पतली पतली डंठल जैसी नुकीलें बनी होती हैं। ये स्पर्शक शिकार को पकड़ लेते हैं, तब सिकुड़ते हैं और धीरे धीरे मुंह के तरफ हाइड्रा में यह भोजन चला जाता है। मुंह खुलता है और भोजन को अंदर डाल लेते हैं और निगल जाते हैं। यह पाचन क्रिया इस प्रकार होती है। और अगले पॉइंट में मच्छरों के पोषण। मच्छर कैसे पोषण प्राप्त करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। आपके घर के आसपास मच्छर बहुत सारे होते हैं और इस पे क्या होते हैं कि स्पर्शक चूसक पाए जाते हैं। मच्छर में प्रोबोसिस, मच्छर के डंक जो आगे की तरफ होते हैं, मधुमक्खियों में भी होते हैं, उनसे यह आपके शरीर में इंजेक्ट करते हैं, मतलब अंदर चुभाते हैं और स्पर्शक प्रोबोसिस की सहायता से, डंक की सहायता से आपके खून को चूस लेते हैं। वे पहले जंतु की त्वचा को काटेंगे सबसे पहले, फिर लार को प्रवेश करेंगे और इसके द्वारा वे त्वचा से खून को चूस लेते हैं। अब अगला पॉइंट है तितली में पोषण। तितलियां प्रोबोसिस के द्वारा फूलों से रस चूसती हैं। प्रोबोसिस, इसी तरह तितलियों में भी एक डंक पाया जाता है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। आप जानते हैं कि तितलियां बहुत रंग बिरंगी होती हैं और पुष्पों पर बैठती हैं और उनके द्वारा फूल के रसों को चूसती हैं। अगला है पोषण की प्रक्रिया। पोषण हमने पढ़ लिया है। पोषण क्या है बच्चों? शरीर को शक्ति तथा ऊर्जा प्रदान करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण की प्रक्रिया में चरण पढ़ेंगे। पोषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। विषम पोषी पोषण के मुख्य चरण यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले प्रक्रिया होती है अंतर्ग्रहण। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को पकड़ा जाता है, ग्रहण किया जाता है और आपके शरीर में अंदर किया जाता है। जैसे आप लोग हाथ से पकड़कर या चावल खा रहे हैं, रोटी तोड़कर उसे अंदर डालते हैं और यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण, अमीबा अपना भोजन सूडोपोडिया की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा में सूडोपोडिया एक प्रकार के उभार पाए जाते हैं उंगली जैसे, और जो पकड़कर जीव जंतुओं को अंदर निगल लेता है। हाइड्रा बहुकोशिकीय प्राणी में भोजन स्पर्शकों की सहायता से पकड़ा जाता है, जो अभी हमने पढ़ा है। कॉकरोच में मुंह में भोजन को पकड़ने, काटने व चूसने के लिए विशेष अंग होते हैं। एक मकड़ी शिकार को पकड़ने के लिए जाल बुनती है और मेढक अपना भोजन ग्रहण करने के लिए अपनी जीभ इस्तेमाल करता है। पक्षियों और स्तनधारियों में भलीभांति प्रकार से विकसित अंग भोजन को ग्रहण करने के लिए होते हैं। इसके लिए मनुष्य अपने हाथों व मुंह का इस्तेमाल करता है। इसके विकसित जबड़े तथा दांत भोजन को काटने व चबाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है भोजन के चरण में पाचन। पाचन भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं को सरल कणों में तोड़ने की प्रक्रिया है। पाचन क्रिया में हम बड़े बड़े जो रोटी का टुकड़ा दिखाते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है। यह विशेष एंजाइमों के द्वारा होती है। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं, एंजाइम को हिंदी में उत्प्रेरक भी कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया को घटा या बढ़ा देता है पर स्वयं भाग नहीं लेता है। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोज्य कणों को एक समान सरल कणों में तोड़ देते हैं और उन्हें अवशोषित करने योग्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं और इनसे भोज्य पदार्थों के जो ऊर्जा होती है उसे अवशोषित कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है
अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त सूक्ष्म कण शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो भोजन के छोटे छोटे कण बन जाते हैं परमाणु जैसे, उनसे एंजाइमों के द्वारा उनकी ऊर्जा या पोषण शक्ति को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन को, छोटे छोटे खनिज लवणों को अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी ओर। अमीबा में पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्म में अवशोषित होता है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें भोजन अमीबा में एकत्रित होता है। हाइड्रा में पचा हुआ भोजन कोशिका भित्ति में होता है। हाइड्रा में पाचन जो कोशिका भित्ति बाहरी परत होती है उस पर होता है विसरण के द्वारा। उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन के पदार्थ छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में होता है, जो लगभग 7 मीटर की होती है, पतली सी। चौथा पॉइंट है स्वांगीकरण। शरीर की कोशिकाएं अवशोषित पदार्थों का उपयोग प्रोटोप्लाज्म की रचना में तथा उनके लिए ऊर्जा प्राप्त करने में करती हैं। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण के नाम से जानी जाती है। स्वांगीकरण में अमीबा आकार में बढ़ता है, पहले बड़ा हो जाता है, और हाइड्रा में स्वांगीकरण शरीर के छोटे छोटे छिद्रों, खाद्य धानी जीव द्रव्यों की रेखाओं में पाया जाता है। और अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है बहिर्क्षेपण, मतलब परित्याग करना। वह क्रिया है जिसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है। जो भोजन हम करते हैं उसके बाद जो अपचित, जिस भोजन की पाचन क्रिया नहीं होती है उसे शरीर के बाहर गुदा द्वारा, एनस द्वारा निकाल दिया जाता है। अमीबा में बचा हुआ पदार्थ खाद्य रिक्तिका के द्वारा बाहर आता है। हाइड्रा में बचा हुआ पदार्थ एकल छिद्र के रास्ते से बाहर आता है, जो मुख व गुदा दोनों का कार्य करता है। किसमें? हाइड्रा में। अमीबा में पोषण बच्चे पढ़ेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का भोजन जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और छोटे अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे शैवालों को यह खाता है। अब यहाँ बच्चों अमीबा अपने भोजन के करीब आता है। यह भोजन को अपने शरीर, अमीबा के चित्र यहाँ दिए गए हैं। छोटे छोटे पदार्थ जो सूडोपोडिया पाए गए हैं यहाँ पे चित्र, वहाँ पे भोजन को इकट्ठा करता है और शिकार के रूप में वो छिद्र में इकट्ठा करके ग्रहण करता है और फिर अंदर पचा लेता है। पाचन की क्रिया होती है। अब मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है यहाँ देखेंगे। चित्र में मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र बना गया है। सबसे ऊपर हमारा मुख, उसमें जीभ, दांत, टीथ सारे, फिर एक पाइप जैसी संरचना होती है, ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन अंदर जाता है। फिर यहाँ आमाशय में पहुँचता है भोजन, और आमाशय से अग्नाशय में, अग्नाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत से ग्रहणी में इधर साइड, और बड़ी आंत के द्वारा जो एनस होता है, यहाँ पाचन क्रिया होती है आमाशय में और छोटी आंत में, अग्नाशय में। उसके बाद एनस, गुदा, जो नीचे का एक छोटा सा छिद्र दिख रहा है, वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य द्वारा पाचन तंत्र। मनुष्य की कोशिकाएं जिस रूप में भोजन ग्रहण करती हैं, हाथ से हम जब भोजन को अंदर डालते हैं, उस रूप में भोजन ग्रहण नहीं कर सकती। भोज्य कणों को अति सूक्ष्म, जो हम रोटी का टुकड़ा डालते हैं तो वह छोटे छोटे भागों में टूटकर अंदर जाता है। यहीं दांत से हम चबाकर खाते हैं। अवशोषित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। वे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, एकत्रित होकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। मुंह से होता हुआ भोजन नली से गुजरता है, ग्रास नली से, जिसे ग्रास नली कहते हैं। यह लंबी नली मजबूत और कुंडलीकृत, मतलब घूमी हुई, इधर उधर कुंडलीकृत नहीं होती है, जो मुख से शुरू होती है और गुदा तक खत्म होती है। यह लगभग 9 मीटर, 7 से 9 मीटर के लगभग लंबी होती है। भोज नली के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। यहाँ देखेंगे भोज नली जो हमने बताया है, मुख से स्टार्ट है, जो रेड कलर की एक आपकी पिंक कलर की पाइप, वो सीधे डायरेक्ट आखिरी गुदा तक जुड़ी रहती है।
वो कहलाती है भोजन नली या भोज्य नली। नंबर 1 मुख तथा मुख गुहा, 2 में ग्रास नली, नंबर 3 पे आता है आमाशय आपका, जहाँ पाचन क्रिया होती है, छोटी आंत जो 7 सबसे छोटी आंत जो है इन सभी में सबसे लंबी होती है 7 मीटर की। उसके बाद बड़ी आंत और गुदा बाहर जिससे निकाला जाता है अपचित भोजन को। भोजन नली के साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे लार ग्रंथियां जो आपके मुख में पाई जाती है, यकृत और पित्ताशय जो आमाशय और अग्नाशय में पाई जाती हैं। पाचन तंत्र के मुख्य बिंदुओं का वर्णन यहाँ दिया गया है। यहाँ 2 बिंदु दिए गए हैं। मुख, मनुष्य में भोजन मुंह के अंदर चबाया जाता है। सामने के दांत भोजन को टुकड़ों में काटते हैं तथा पीछे के दांत भोजन को चबाते हैं और छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। इसी समय जीभ द्वारा लार से टाइलिन एंजाइम स्त्रावित होता है, निकलता है, जो कि लार ग्रंथि में बनता है। लार एक जल लवणों और एक एंजाइम का मिश्रण है जिसे इमाइलेज या टाइलिन कहते हैं, जो भोजन को चिपचिपा या लसलसा बनाता है। नंबर 2 जीभ मुख में उपस्थित एक मजबूत अंग है जिसकी कार्यप्रणाली नीचे दी गई है, यहाँ दिया गया है 4 पॉइंट में। यह भोजन को लार के साथ मिलाने में मदद करती है। लार से भोजन को चिपचिपा बनाती है जिससे वह ग्रास नली से भोजन अंदर चला जाए। यह भोजन को निगलने में मदद करती है, मतलब अंदर नीचे की ओर ढकेलने में। स्वादेंद्रियों की उपस्थिति के कारण यह भोजन का स्वाद जानने में मदद करती है। अब यहाँ देखेंगे जीभ का, जो आपकी जीभ है उसका चित्र बनाया गया है। इसमें कितने भाग हैं? मीठा भाग जो है आपके सामने यहाँ जो सबसे ऊपर रहता है, मीठा भाग का स्वाद, और कड़वा इधर दाएं साइड और मीठा जो है बाएं साइड। कसैला जो होता है जीभ के बीच में, मतलब नमकीन टेस्ट रहता है, नमक का स्वाद आप बीच से ले सकते हैं। और खट्टा स्वाद जीभ के मध्य से पीछे की ओर, ठीक है, और नमकीन जो स्वाद है वो भी पीछे की ओर ही होता है। यहाँ स्वाद दिए गए हैं। स्वाद जानने की मदद करती है जीभ तथा 4 सामान्यतः स्वादों का निर्धारण करती है, मीठा, तीखा, नमकीन तथा कड़वा। नंबर 4 और आखिरी पॉइंट जीभ में है, यह हमें बोलने में भी सहायता करती है। जीभ की बगैर सहायता से हम कुछ भी शब्द नहीं बोल सकते। धन्यवाद बच्चों। आज का अभ्यास प्रश्न जो हैं आपके, आप लोगों को होमवर्क में करना है। पोषण किसे कहते हैं? हाइड्रा में पोषण किस प्रकार से होता है, अभी जो पढ़ाया गया है। पोषण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? सिर्फ नाम लिखना है, संख्या लिखकर नाम। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, जैसा कि चित्र में अभी बताया गया है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।